मैं आपको उस रात के बारे में बताता हूँ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो रात जब मैंने सोचा कि मैं मरने वाला हूँ। जिस रात मैंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। वो गर्मियों के दिन थे। मैं 13 साल का था जब ये मेरे साथ हुआ। मेरे माता पिता मुझे घर पर अकेला छोड़कर वीकेंड की छुट्टियों पर चले गए थे। मैंने अपने दो सबसे अच्छे दोस्त, डेविड और आर्नोल्ड को अपने साथ रुकने के लिए बुला लिया। हम अपने रूम में थे, गाने सुन रहे थे। आर्नोल्ड ने आगे बढ़कर आवाज कम कर दी और बोला, अरे, हम कुछ डरावनी कहानियां क्यों नहीं सुनाते? मैं कुछ एक्साइटिंग करने के मूड में हूँ। ये बहुत बढ़िया आइडिया लगता है, डेविड ने हामी भरते हुए कहा। कौन पहले सुनाएगा? मेरे पास एक है, मैंने पहल करते हुए कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे ये सुनानी चाहिए या नहीं। चल भी यार, सुनाना, इतना भाव मत खा, डेविड कहने लगा। तो फिर ठीक है, मैंने कहा। यह एक बहुत ही भयानक कहानी है जो मैंने एक बार सुनी थी। ये सब कई साल पहले हुआ था। एक आदमी था जिसका 7 साल का बेटा था। लड़के को जन्म देते समय उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। वे बहुत दूर के गांव में रहते थे और मीलों तक उनका कोई पड़ोसी नहीं था। उनके पास फोन भी नहीं था, क्योंकि उस समय लाइनें इतनी दूर तक नहीं फैली थी। एक दिन पिता काम से घर आए और ये देखकर डर गए कि उनके घर में आग लग गई है। उसे तुरंत अपने छोटे बेटे के बारे में याद आया और वह लड़के का नाम पुकारते हुए अंदर चला गया। जब उसने अपने बेटे की आवाज सुनी तो उसे एहसास हुआ कि बेचारा लड़का अपने बेडरूम में फंसा हुआ है। पिता दौड़कर दरवाजे के पास गए और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। बेडरूम की छत से एक बीम गिर गई थी और उसने दरवाजे को बंद कर दिया था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर अपने कंधे और लातों से मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने बहुत देर तक कोशिश करी। उससे जो बन पड़ा उसने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बस अपने बेटे की चीखें सुन सकता था। लड़का बहुत घबराया हुआ था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। वह आदमी दरवाजे को गिराने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार ही जा रही थी। दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह गुस्से में चिल्लाया। वह निराशा और बेबसी में चिल्लाने लगा। उसे अब बस दो ही चीजें दिख रही थी, एक वो दरवाजा और दूसरा उसका बेटा जो डर से चिल्ला रहा था। आखिरकार उसका बेटा घर में जलकर मर गया। उसकी भी मौत हो गई। वह कभी भी दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हो पाया। वह अंत तक वहीं रुका रहा, उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करता रहा जब तक कि उसने धुएं और आग की चपेट में आकर खुद भी दम नहीं तोड़ दिया। आर्नोल्ड ने बेकार सा मुंह बनाते हुए मेरी ओर देखा और कहा, ये कहानी डरावनी नहीं है। मुझे मानना पड़ेगा, आर्नोल्ड बिल्कुल सही कह रहा है, डेविड ने कहा। ये डरावनी न होते हुए बहुत दुख भरी है। तभी मैंने उन्हें कहानी का अंतिम भाग बताने का फैसला किया। मैंने उन्हें वह हिस्सा बताने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मैं उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश में बह गया। और यही मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हुई। मुझे उन्हें कहानी का अंतिम भाग कभी नहीं बताना चाहिए था। रुको, अभी कहानी बाकी है, मैंने कहा। मैंने कहानी आगे सुनाते हुए आगे कहा। तब से पिता का भूत अभी भी दरवाजा खोलने और अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है यदि आप उसे फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि सब कुछ जल रहा है और उसे आने और आपकी मदद करने के लिए कहते हैं, तो उसका भूत आपके दरवाजे पर आएगा। और अगर वो आ गया तो वो तुम्हें लेकर जरूर जाएगा। डेविड ने हैरान होते हुए मेरी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने इसे कभी आजमाया है? नहीं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। मुझे इसको आजमाने से बहुत डर लगता है। लेकिन आर्नोल्ड की आंखों में उत्साह भरी चमक थी। अरे, हमें इसे अभी करना चाहिए, उसने कहा। मैं ये बात सुनकर परेशान हो गया। मुझे किसी भूत को बुलाने की कोई इच्छा नहीं थी और मुझे पहले से ही पछतावा था कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई। डेविड मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्यों नहीं। मैं उन दोनों को ये बताने ही वाला था कि मैं यह नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। आर्नोल्ड ने अब फोन उठाया और मजे लेते हुए बिना कोई नंबर डायल करे बस उसी छोटे लड़के की नकल करते हुए कांपती आवाज निकालते हुए चिल्लाया, पिताजी, पापा, मेरी मदद करो, आग की लपटें मेरे चारों ओर हैं।
मुझे डर लग रहा है। और ऐसा करने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। मुझे हंसी नहीं आ रही थी, बल्कि मेरा डर से बुरा हाल था। मुझे नहीं पता था कि अब क्या होगा इसके बाद। डेविड ने भी आर्नोल्ड के साथ हंसना चालू कर दिया। आर्नोल्ड ने फिर से फोन का रिसीवर उठाया और चिल्लाना शुरू कर दिया, इस बार और भी जोर से। मैं जल रहा हूँ डैडी, मैं जल रहा हूँ डैडी, मैं जल रहा हूँ, मदद। ये सब बंद करो आर्नोल्ड, यह मजाक नहीं है, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरा ऐसे आर्नोल्ड पर चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था, ये बस मेरे अंदर से निकला। मैं सचमुच डर गया था और मैं ये सब उसे करने नहीं देना चाहता था। तू किस बात से डरता है? आर्नोल्ड हंसते हुए मुझसे बोला। चल अब छोड़ भी यार, ये सिर्फ एक बेवकूफी भरी कहानी है, चिल कर। फिर उसने फिर वही हरकत करी। वो फिर बोला, पिताजी प्लीज मेरी मदद करो, आग मुझे जिंदा जला रही है। मैं उसके ऊपर चिल्लाता उसी समय अचानक से मेरे बेडरूम के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आर्नोल्ड जो मदद के लिए चीखने का नाटक कर रहा था, उसने एकदम से दस्तक के होते ही रोक दिया। हम सब ठिठक गए। एक भयानक सन्नाटा था। हम सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हम में से किसी ने भी आवाज नहीं की। धम धम धम, हम लगभग उछल पड़े। धम धम धम, आर्नोल्ड ने चिल्लाकर कहा, यार ये कौन है जो गेट इतनी जोर से पीट रहा है? अगर यह एक मजाक है तो ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, डेविड ने डर से कांपते हुए कहा। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था। दरवाजा पीटना जारी रहा, फिर हमने एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वे भयानक चीखें मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अब भी उन्हें सुन सकता हूँ। ये किसी मरते हुए जानवर के रोने जैसा लग रहा था। यह अमानवीय और बहुत दर्द भरा एहसास था। दरवाजे पर धमाका और वह भयानक चीख लगातार जारी रही। मैं डर गया और अलमारी के पीछे छिपने की कोशिश की। आर्नोल्ड ने एक कुर्सी पकड़ ली और कमरे में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। डेविड दीवार से सटकर बैठ गया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। नहीं नहीं, वह रोते रोते बोला, यह क्या है? मुझे डर लग रहा है। तभी दरवाजे के बाहर चीख पुकार तेज हो गई, और भी अधिक कष्टदायक, और भी अधिक भयानक। दरवाजा पीटने की आवाज तेज हो गई। मुझे ऐसा लगा कि कमरे का दरवाजा कब्जे समेत ही उड़ जाएगा। फिर डेविड पर घबराहट हावी होने लगी। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह चिल्लाया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वह खिड़की की ओर भागा और उसे खोला। नहीं, मैं रोते हुए चिल्लाया, ऐसा मत कर। लेकिन इससे पहले कि मुझे अपना वाक्य पूरा करने का समय मिलता, वह खिड़की से बाहर कूद गया। मैंने उसके गिरने की आवाज सुनी। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर मैंने उसे दर्द से चिल्लाते हुए सुना, मैं गिर गया, मुझे चोट लगी है, मेरी पीठ, मुझे चोट लगी है। मैं दौड़कर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। डेविड नीचे कंक्रीट की सड़क पर पड़ा हुआ था और दर्द से चिल्ला रहा था। दरवाजे के पीछे से आने वाली चीखें और भी तेज और भयानक हो गई। दरवाजा पीटने की आवाजें बढ़ गई। मैं पागल हो रहा था। ये सब एक बुरे सपने की तरह था और डेविड की चीख ने स्थिति की भयावहता को और बढ़ा दिया। खासतौर पर तब जब आर्नोल्ड और मैं उसकी मदद करने के लिए कमरे से बाहर निकलने से बहुत डर रहे थे। तभी मुझे कुछ बदबू आई। पहले तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब कमरे की हवा भयानक बदबू से भर गई थी। दम घुट रहा था, मांस जलने की गंध आने लगी थी। ये सहन करने के बाहर था। मैं खिड़की से दूर मुड़ा और देखा कि आर्नोल्ड कमरे के बीच में सदमे में खड़ा है। उसकी आंखें चौड़ी थी और वो दरवाजे की ओर देख रहा था, मानो मदहोशी में हो। फिर वह झुका और कालीन पर उल्टी कर दी। पीटना, चीखना, मांस जलने की बदबू और आर्नोल्ड को उल्टी करते हुए देखना मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मैं भी उल्टी करने लगा। मैं दीवार के सहारे पीछे झुक गया, जबकि डेविड बाहर चिल्लाता रहा और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक जारी रही। फिर मेरे मन में एक विचार आया। शायद बाहर डेविड की चीखें दरवाजे के बाहर खड़े आदमी को आकर्षित कर रही थी। मैंने खिड़की बंद कर दी। हम अपने कानों पर हाथ रखकर फर्श पर बैठ गए। डर से कांप रहे थे क्योंकि दरवाजे पर भयानक दस्तक लगातार जारी थी।
और भयानक चीखें हमारे कान के पर्दों को छेद रही थी और उसी के साथ मांस जलने की बदबू हमारी उल्टी की गंध के साथ मिल गई थी। धीरे धीरे चीखें कम हो गईं, गंध कम हो गई और दरवाजे पर पीटने की आवाज धीमी और कमजोर होती गई। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। हम बंद खिड़की से डेविड की दबी दबी दर्द भरी चीखें सुन सकते थे। आर्नोल्ड ने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में मुझसे पूछा, अब हम क्या करें? शायद हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, मैंने कहा, या फायर ब्रिगेड को, या मुझे नहीं पता, शायद डेविड की मदद के लिए एक एम्बुलेंस। तेरा फोन कहाँ है? उसने पूछा। नीचे। क्या तेरे को लगता है कि वो आत्मा चली गई है? शांति तो है, मैंने झिझकते हुए उत्तर दिया। ये सही है, उसने कहा। हमें नीचे जाना होगा। चल ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, आर्नोल्ड बोला। वैसे भी लगता है वो चला गया है ना? मुझे ऐसा लगता तो है, मैंने कहा। आर्नोल्ड धीरे से उठा और झिझकते हुए दरवाजे की ओर चला गया। उसने धीरे से हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोला और कमरे के बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वह मेरी ओर मुड़ा और कहा, यह पागलपन है, दरवाजा तो इतने समय से खुला ही था। ये बेवकूफ भूत। लेकिन उसके पास अपना वाक्य पूरा करने का समय नहीं था। एक झटके में एक हाथ दरवाजे के पास आया और आर्नोल्ड को गर्दन से पकड़ लिया। वह डरा हुआ वहीं खड़ा रहा, बिना चिल्लाए। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। हाथ काला और झुलसा हुआ था। मैं जलते हुए मांस की गंध महसूस कर सकता था। इससे पहले कि मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, आर्नोल्ड अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। कोई उसे दरवाजे से घसीटता हुआ और असंभव गति से हॉल से नीचे ले गया। और एक जोरदार धमाके के साथ घर का मुख्य दरवाजा खुला और जोर से बंद हो गया। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन मैंने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने आर्नोल्ड का नाम बार बार पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैं अभी भी दरवाजा खोलने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। मुझे डर था कि जला हुआ आदमी अभी भी वहीं था। उस रात के बाद किसी ने भी आर्नोल्ड को दोबारा नहीं देखा। मेरे माता पिता मुझे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। मैंने उसे या किसी और को कभी कुछ नहीं बताया, मेरे माता पिता को भी नहीं। वैसे भी वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जिसके साथ घटता है वही जानता है। डेविड ने भी वैसा ही किया। उसने भी 1 महीना अस्पताल में बिताया। उसकी रूम से बाहर कूदने की वजह से कमर टूट गई थी। आज भी मुझे दरवाजे खोलने के समय डर लगता है। मैं इस बात से सहम जाता हूं कि मुझे दूसरी तरफ क्या मिलेगा।